गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज देखते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.5 प्रॉब्लम नंबर थर्ड। सेकंड तक कराया हुआ था और यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ 3x - 1 अपॉन x। यहाँ तीन लीनियर फैक्टर हैं और नॉन रिपीटेड है। पहला है x - 1, दूसरा है x - 2, तीसरा है x - 3। तो इससे हमें पार्शियल फ्रैक्शन से इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो ऐसा करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो अभी तक तो हमने जो पिछले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए थे वहां पर दो लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर थे, यहाँ पर तीन लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा। पहले आपका जो फ्रैक्शन है ना उसको मान लीजिए लेफ्ट, और यहाँ पर है 3x - 1 और x - 1, x - 1, x - 2 और x - 3। कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फैक्टर को a मानेंगे। a फैक्टर का न्यूमरेटर जो है a रहेगा और डिनोमिनेटर में x फैक्टर लिखेंगे x। फिर उसके बाद यहाँ पर b और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे ब्रेक कर लेंगे, x - 2 और प्लस एक यहाँ रखेंगे c और x - 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x - 1 इंटू x - 2 x - 3 है, इन सब से दोनों तरफ क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3x - 1 और यहाँ पर जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए x - 1 कट जाएगा और यहाँ पर a आएगा और x - 2 और x - 3 आएगा और उसके बाद प्लस b के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो x - 2 कटेगा लेकिन x - 1 तो रहेगा और फिर आगे x - 3 आएगा। उसी तरह हम जब c पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट जाएगा और x - 1 आएगा और उसके बाद x - 2 आएगा। इस तरह से ऐसे मिला। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब बारी बारी से अब हमें a की वैल्यू निकालना है, तो x - a। अब यहाँ पर पुटिंग x - 1 इज इक्वल टू 0 या तो फिर इसी में x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे। तो देखिए आइए x - 1 0, देखिए x - 1 है यहाँ पर, जैसे हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये सब मिलकर भी 0 हो जाएगा। x - 1 यहाँ पर भी है, x - 1 को जैसे हम यहाँ रखेंगे सब 0 हो जाएगा। तो अब लेकिन अब x - 1 0 रखिए, x = 1 रखिए, तो ये तो 0 हो गया, इसको तो हमें लिखना ही नहीं है। तो अब यहाँ पर x की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये टर्म बचेगा, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, लेकिन ये इतना बचेगा। तो अब चलिए देखिए यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो गया 3 - 1 और ये तो a है, a और x की जगह पर हमें क्या रखना है, x की जगह पर 1 रखना है, 1 - 2 और फिर x की जगह पर 1 रखना है, 1 - 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हो गया 2 और यहाँ पर a आया और इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया -1 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2। अब ये हो गया 2 और ये हो गया a और ये हो गया 2। अब 2 को डिवाइड कर देंगे तो a = आएगा 1। इस तरह से हम a की वैल्यू निकाल दिए। अब जैसे हमने a का निकाला है, अब उसी तरह से हम b की भी निकालेंगे। b की वैल्यू निकालने के लिए हमें x - 2 0 करना पड़ेगा, उसी की वैल्यू निकालने के लिए x - 3 करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आप देखते हैं अब हमें b की वैल्यू निकालने के लिए x - 2 रखेंगे। तो x माइनस यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे इसी इक्वेशन में। तो यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे तो ये 2 हो गया और फिर x = क्या होगा, 2 ही होगा। यहाँ पर भी 2 रखेंगे। तो आइए 2 रख करके देखते हैं। देखिए x - 2 जब हम यहाँ रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। फिर x - 2 यहाँ पर भी रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और फिर यहाँ और ये बच गया। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू
तो 2 है, तो ये हो गया 3 और ये आया 2 माइनस 1 और उसके बाद x माइनस 2 है यहाँ तो 0, ये भी 0, तो अब b की जगह पर यहाँ b रहेगा और x की जगह पर 2, तो 2 माइनस 1 और यहाँ पर 2 माइनस 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 6 माइनस 1 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो ऐसा करते हैं b, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ 1 आएगा और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये माइनस 1 आएगा, तो ये हो गया 5 और ये आएगा माइनस b, माइनस b आया मल्टीप्लाई करने पर, यानी b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा। तो यहां तक आप माफ कीजिए, उसके बाद हम आगे निकालते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, अब हमें c की वैल्यू निकालना है, तो c के यहाँ पर डिनोमिनेटर x माइनस 3 है, अब x माइनस 3 को हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे, तो x माइनस 3 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा 3। उसी तरह यहाँ पर रखें तो कि x माइनस 3 है तो ये पूरा यहाँ जब 0 रखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x माइनस 3 ये भी पूरा 0 हो जाएगा, बच गया ये। तो अब x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ रही है, तो यहाँ 3 और यहाँ पर भी 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 और इसके बाद देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया c और x की जगह पर 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 9 माइनस 1 और ये c है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1, तो ये तो हो गया 8 और ये हो गया c, आप कह लीजिए 2 हो गया, 2 जाकर यहाँ डिवाइड होगा तो आएगा c इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम a, b और c सब की वैल्यू लिख ले रहे हैं, यहाँ पर c की वैल्यू कितने है, 4 है। इस तरह से हमने a, b और c निकाल लिया। अब जब हम यहाँ पर a, b और c रखेंगे तो हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वह पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट बताते हैं इसकी अगला स्टेप। हाँ स्टूडेंट्स, आप देखिए हमारा पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आएगा 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1, तो यहाँ रखेंगे 1 x माइनस 1, उसके बाद प्लस माइनस है, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और b यहाँ आएगा 5 और ये हो गया x माइनस 2। अब c की जगह पर हम रख देंगे 4x माइनस 3। तो इस तरह से ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये ब्रेक हो गया इसमें। अब हम इसको ब्रेक करके पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके इसको अब इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ तक आप कॉपी कीजिए। तो अब इसके बाद हम अपना इंटीग्रल अब यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद ये इंटीग्रल जो है फिर से लिखेंगे और अब तो यहाँ तक तो हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब हम यहाँ पर जो हमारा छुटा हुआ है उसी को लिखेंगे, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन को तोड़ करके अब नीचे से अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इंटीग्रल यहाँ शुरू होगा। तो पहला आया 1 अपॉन x माइनस 1, उसके बाद माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 और उसके बाद 4, यहाँ 4 हुआ, उसके बाद x माइनस 3। इस तरह से ये सब पूरा dx हो गया। अब बस खत्म। अब तो इसके आगे तो आप कर ही सकते हो। अब हमें क्या करना है, सबको सेपरेट कर लेना है। सबको सेपरेट कर लेंगे तो इंटीग्रल साइन के साथ 1 अपॉन x माइनस 1 ये हो गया dx माइनस ये 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया, 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस 4 कांस्टेंट कोएफिशिएंट में बाहर लिया, 1 अपॉन x माइनस 3 dx। अब यहाँ पर देखते हैं ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एग्जैक्ट न्यूमरेटर मिल रहा है 1, इसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है और 1 क्या है, न्यूमरेटर है। तो ऐसी कंडीशन हम लोग सीधा लॉग लगाते हैं। तो यहाँ पर लॉग लिखेंगे, लॉग और डिनोमिनेटर यानी x माइनस 1 और माइनस 5 लॉग और इसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे x माइनस 2 है, इसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट न्यूमरेटर 1 है, 1 मिल गया तो लॉग x माइनस 2, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर 4 है
उसके बाद देखिए इसका भी डेरिवेटिव एग्जैक्ट, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, -3 का डिफरेंशिएट करके 0 हो जाएगा, तो 1 आ रहा है, तो log mod ऑफ x माइनस 3 प्लस c। तो ये खत्म हो गया ये इंटीग्रल। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ केवल पार्शियल फ्रैक्शन ही सब कुछ है। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लिए और इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है। तो आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर आपको हम नेक्स्ट बताते हैं। थैंक यू।